हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सभी एग्जाम से पूछे जाने वाले प्रश्न को। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 6 लड़के या 10 लड़कियां एक काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। 12 लड़के और 30 लड़कियां उसी काम को करने के लिए कितने दिनों का समय लेंगे। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि 6 गो लड़के या फिर 12 गो, 6 गो लड़के या फिर 10 गो लड़कियां, 10 गो लड़कियां, 10 गो लड़कियां कोई काम है जिसको 6 गो लड़का करता है या फिर 10 गो लड़की करती है, तब यह 25 दिन का समय लेती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि कोई काम है उसको 6 गो लड़का से करवाएं तब पर भी यह 25 दिन का समय लेगा, या फिर 10 गो लड़की से करवाएं फिर भी यह 25 दिन का ही समय लगेगा। यानी प्रश्न में दिया हुआ है कि 6 लड़के या 10 लड़कियां, यानी 6 गो लड़का भी करेगा तब पर भी 25 दिन का समय लेगा और 10 गो लड़कियां करेगी फिर भी 25 दिन का ही समय लगेगा। तब बोल रहा है प्रश्न में कि 12 लड़के और 30 लड़कियां उसी काम को करने के लिए कितने दिन का समय लेंगे। यानी अब करवाना है इसको 12 गो लड़की से और 12 लड़के, 12 लड़के और 30 गो लड़कियां, 12 लड़के और 30 गो लड़कियां, लड़कियां 12 लड़के और 30 गो लड़कियां से करवाना है तब कितना दिन में। यानी 12 गो लड़का भी करेगा और साथ में 30 गो लड़की भी करेगी, तब कितना दिन में यह काम हो जाएगा, यही प्रश्न में पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ 6 गो लड़का या फिर 10 गो लड़की दोनों 25 दिन का समय लेती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 6 गो बॉय से करवाएं कोई काम या फिर 10 गो गर्ल से करवाएं, दोनों 25 दिन का ही समय लेती है। तो जितना 6 गो लड़का करता है काम उतना ही 10 गो लड़की मिल करके करती है, यानी दोनों बराबर काम करती है। तो 6 गो बॉय बराबर 10 गो गर्ल लिख लिए, यानी लड़की। तब अब यहाँ से निकालेंगे बॉय बटे गर्ल। बॉय इधर है इस साइड तो बॉय हो गया और गर्ल इस साइड गुना में है तो इस साइड आएगा तो भाग में, तो नीचे गर्ल हो गया। बराबर इधर 10 है तो 10 और बट्टा में इधर 6 गुना में है, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा तो बट्टे में 6 हो जाएगा। अब इसको काट लेंगे, काट करके छोटा कर लेंगे। तो 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, यानी 5/3 आ गया। यहाँ से आ गया कि लड़का जो है एक एक लड़का एक दिन में 5 काम करता है और एक लड़की जो है एक दिन में 3 काम करती है। अब यहाँ से प्रश्न में बोल रहा है कि दोनों मिल करके यानी 12 गो लड़का और 30 गो लड़की कितना दिन में काम को खत्म करेगी यानी समाप्त करेगी। तो निकालने के लिए सीधा यहाँ लिखेंगे टोटल काम निकाल लेंगे कि काम कितना है। तो काम है 6 गो लड़का करता है तब 25 दिन लगता है, या फिर 10 गो लड़की करती है फिर भी 25 दिन लगता है। तो आप लड़का से निकालिए या लड़की से, दोनों सेम ही आएगा दिन, यानी दोनों करेगा तो एक ही आंसर आएगा। तो हम यहाँ 6 गो लड़का ले रहे हैं। तो 6 गो लड़का जो है 6 गो बॉय जो करेगा, 6 गो बॉय को कितना दिन लग रहा है तो 25 दिन का समय लग रहा है, तो गुना 25 कर देंगे। 6 गो लड़का कोई काम कर रहा है तो 25 दिन का समय लग रहा है, यानी 6 × 25 टोटल काम निकल गया। और बट्टा में अब करवाना है इसको 12 गो लड़का से और 30 गो लड़की से। तो 12 गो लड़का यानी बॉय प्लस 30 गो लड़की यानी गर्ल, यहाँ पर जी है। तो यहाँ पर 6 × B है यानी बॉय, और बॉय जो है 5 काम करता है, 5 काम करता है तो 6 × 5 हो जाएगा। एक दिन में लड़का 5 काम करेगा तो यहाँ पर बी के जगह पर 5 लिखेंगे, बी के मान 5 है तो 5। तो 6 × 5 और गुना यहाँ 25, क्योंकि 25 दिन लग रहा है टोटल टाइम काम करने में। और बटा में 12B, तो 12 × B और B यहाँ पर है 5, तो 12×5 हो जाएगा सीधा 60 और प्लस 30 गो लड़की है तो 30 × G, और G यानी लड़की जो है 3 काम करती है तो 30 गो लड़की है तो 30×3 = 90 हो जाएगा, 90 काम करेगी। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो 6 × 5 × 25 और बट्टा में है 60 प्लस 90 हो जाएगा 150, तो 150 और 25 से काट लेंगे तो 6 बार में 6 से 6 कट जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा सीधा 5 दिन।
5 दिन में जो है 12 गो लड़का और 30 गो लड़की मिल करके वह काम को खत्म कर देगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। तो इस प्रश्न को एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि 6 गो लड़के या 10 गो लड़कियां एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं। तो 6 गो लड़का से करवाइए काम या फिर 10 गो लड़की से, दोनों से अलग अलग करती है तो 25 दिन का समय लगता है। और प्रश्न में अब बोल रहा है कि 12 लड़के और 30 लड़कियां उसी काम को करने के लिए कितने दिन लेंगे। यानी अब करवाना है हमको 12 गो लड़का से और 30 गो लड़की से, तो कितना दिन में काम समाप्त होगा, यही प्रश्न में पूछ रहा है। तो सबसे पहले निकालें कि 6 गो लड़का जितना काम करेगा उतना ही 10 गो लड़की मिलकर के काम कर रही है। तो 6 गो लड़का यानी 6 गो बॉय बराबर 10 गो लड़की हो जाएगा। तो 6 बी हो जाएगा यानी बॉय बराबर 10 जी यानी गर्ल। तो यहाँ से बॉय बट्टे गर्ल, इधर गर्ल यहाँ जी गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो बी बटा जी बराबर इधर 10 है तो 10, और इधर 6 गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग में, तो भाग में बटा में चलाया। इसको काट करके छोटा कर लिए तो 5/3 आ गया। यानी लड़का जो है एक दिन में 5 काम करता है और लड़की जो है यानी गर्ल एक दिन में 3 काम करती है। अब यहाँ से प्रश्न में बोल रहा है कि 12 गो लड़का और 30 गो लड़की से यह काम करवाना है। तो इसके पहले हमको निकालना होगा कि कितना काम है, टोटल काम निकालना होगा। तो काम जो है 6 गो लड़का करता है तब 25 दिन लगता है, या फिर 10 गो लड़की करती है तब पर भी 25 दिन लगता है। तो यहाँ से टोटल काम ले लिए कि 6 गो अगर लड़का करता है तो 25 दिन लगता है, तो 6 गो बॉय गुना 25 टोटल काम हो गया। तो यहाँ से बॉय के मान रख दिए, बॉय यहाँ 5 काम करता है एक दिन में, तो 6 गुना 5 और गुना 25 है तो 25 और बट्टा। अब यहाँ से 12 बॉय है तो 12 और बॉय जो है एक दिन में 5 काम करता है तो 12 गो है तो 12 25 60 काम करेगा, और प्लस है तो प्लस गर्ल 30 गो है तो 30 गो, और ये एक दिन में 3 काम कर रही है तो 30 दिन में 90 काम, तो 90 जोड़ दिए तो 150 आ गया। अब 25 से काट लिए 6 बार में और 6 से 6 खत्म, यहाँ से 5 आ गया यानी 5 दिन लगेगा यह काम को समाप्त होने में। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं 10 गो लड़की से भी, तो 10 गो लड़की से अगर निकालिएगा तो 10 गुना जी, 10 गो गर्ल हो गया, इसको 25 दिन लगता है तो गुना 25 और बट्टा में टोटल कितना है, तो करवाना है 12 गो लड़का से तो 12 बी प्लस 30 गो लड़की यानी 30 जी। अब यहाँ से हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं तो 10 गुना जी, जी के मान यहाँ पर आ गया, जी के मान यहाँ 3 आ गया, बट्टा में 3 है, जी के मान 3 तो 3 हो जाएगा। यहाँ 10 गुना 3 गुना यहाँ 25 और बट्टा में 12 बी, बॉय जो है 5 काम करता है तो 12 गो बॉय है तो 12 25 60 काम करेगा, और प्लस में 30 गो गर्ल है और गर्ल 3 काम करती है तो 30 तिहाई 90 काम हो जाएगा। अब यहाँ से 10 गुना 3 गुना 25 और बट्टा में हो जाएगा 150, जोड़ देंगे 90 और 60 तो 150, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में 25, यहाँ से भी आ गया 5 दिन, यानी 5 दिन में दोनों मिलकर के काम को समाप्त कर देगा, 12 गो लड़का और 30 गो लड़की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि सोना पानी से 17 गुना भारी है और तांबा से 9 गुना भारी है, किस अनुपात में धातुओं का मिश्रण किया जाना चाहिए ताकि वे पानी से 12 गुना भारी हो जाए। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि सोना जो है पानी से 17 गुना भारी है, 17 गुना भारी जो है सोना है पानी से, और तांबा से जो है 9 गुना भारी है तो 9 लिखेंगे। सोना जो है पानी से 17 गुना भारी है और तांबा से 9 गुना भारी है। अब इसको बनाना है 12 गुना भारी मिश्रण, तो 12 गुना भारी बनाना है तो इस तरह के क्रॉस करेंगे और यहाँ पर 12 लिखेंगे। इस तरह के विधि को हम लोग कहते हैं एलिगेशन यानी मिश्रण, मिश्रण से बना ले रहे हैं। तो मिश्रण वाला प्रश्न ही है, 17 गुना भारी जो है सोना है पानी से और तांबा जो है 9 गुना भारी है, ये दोनों को बनाना है 12 गुना भारी, तो 12 गुना तो बीच में 12 लिखें
अब यहाँ से घटा लेंगे, 17 में से 12 घटाएंगे तो सीधा आ जाएगा 5, और 9 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे क्योंकि यह मिश्रण में रेशियो पूछ रहा है, और इस सब में माइनस नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर माइनस लेंगे तो -3:5 कोई रेशियो थोड़े ही होगा, माइनस में थोड़ी रेशियो होता है, या तो 0 होगा या 1 या फिर कोई पॉजिटिव डिजिट रहेगा, नेगेटिव में नहीं होता है। तो यहाँ पर सीधा 3 लिखेंगे, बीच में अनुपात देंगे, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 3:5 के अनुपात में मिश्रण को मिलाना होगा, तब 12 गुना भारी मिश्रण बन जाएगा। यानी सोना और पानी को 3 अनुपात में मिलाएंगे, 3:5 के अनुपात में मिलाना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3:5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस प्रश्न को एक बार और समझ लेते हैं। तो बोल रहा है कि सोना पानी से 17 गुना भारी है, तो 17 गुना भारी है तो 17 लिखें। फिर बोल रहा है कि तांबा से 9 गुना भारी है, यही तांबा से जो है 9 गुना भारी है, इसी को बनाना है 12 गुना भारी, तो बीच में 12 लिखें इस तरह के क्रॉस में, क्योंकि एलिगेशन मेथड से हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पर 12 लिखें, 12 गुना भारी है तो किस अनुपात में मिलाना होगा, हमसे मिश्रण पूछ रहा है। तो सीधा घटा लिए, 17 में से 12 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और 9 में से 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। नेगेटिव नहीं लेते हैं, सीधा पॉजिटिव में ही बनता है। तो अब यहाँ से आ गया 3 और 5, यानी इसी को 3:5 के अनुपात में मिलाना होगा। बोल रहा है कि किस अनुपात में मिलाना होगा, मिश्रण किया जाना चाहिए धातु को, तो 3:5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि चीनी की खपत 12 किलो से बढ़कर 15 किलोग्राम हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी चीनी है जो 12 किलो से बढ़कर के 12 चीनी जो है बोल रहा है कि 12 किलो से बढ़कर के 15 किलो हो जाता है, यानी 12 किलो से बढ़कर के 15 किलो हो जाता है, तो प्रतिशत वृद्धि बोल रहा है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए सीधा 12 पहले था, 12 से हो गया 15, यानी कितना बढ़ा, तो 12 से 15 यानी 3 बढ़ा, और 3 कितना पर बढ़ा, पहले था 12 लेकिन अब हो गया 15, तो यह 12 पर 3 बढ़ा, तो बटे में 12 लिखेंगे। और प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुना कर देते हैं। तो सीधा यहाँ से काट लेंगे, 3 से 12 4 बार में, और 4 से काटेंगे 100 को तो 25 बार में, यहाँ से आ जाएगा सीधा 25%, यानी 25% बढ़ गया। प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि चीनी की खपत 12 किलो से बढ़कर के 15 किलोग्राम हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है, यही प्रश्न में पूछ रहा है। तो 12 से बढ़कर के 15 हुआ, यानी बढ़ा 3 बढ़ा, और कितना पर बढ़ा, तो 12 से बढ़ा था, यानी 12 पर 3 बढ़ा तब 15 हुआ, तो बटे में 12 लिखेंगे क्योंकि 12 पर बढ़ रहा है। और प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुना कर देते हैं, तो गुना 100%, काटेंगे तो सीधा आ जाएगा 25%, इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि जे और के की वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है। 5 वर्ष के पश्चात उसकी आयु का अनुपात 12:7 हो जाएगा। के की वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पर जे और के दो व्यक्ति है जिसकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 11:6, यानी प्रश्न में दिया हुआ है जे और के वर्तमान आयु का अनुपात 11:6, यह वर्तमान आयु का अनुपात है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, और बोल रहा है कि 5 वर्ष के पश्चात उसकी आयु का अनुपात जो है 12:7 हो जाता है, यानी 5 वर्ष पश्चात जो है 12:7 हो जाता है, यही जे और के की आयु का अनुपात। लेकिन यह 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष पहले के बोल रहा है कि 12:7 हो जाता है। तब बोल रहा है कि के की आयु क्या है। तो यहाँ से देखेंगे कि 5 वर्ष के पश्चात यानी 5 वर्ष में इतना बढ़ रहा है तो बराबर लिखेंगे 5। रियल में बोल रहा है कि 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष में बढ़ रहा है, लेकिन अनुपात में 6 से तो 7 बढ़ रहा है, यानी अनुपात में 1 बढ़ रहा है, अनुपात में 1 बढ़ रहा है, लेकिन रियल में बोल रहा है 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष में 1% बढ़ रहा है।
अनुपात में 1 लेकिन रियल में 5 साल बढ़ रहा है। और इधर अनुपात में 1 और इधर भी देखेंगे तो अनुपात में 1 ही आएगा। 11 से 12 यानी 1 बढ़ रहा है, तो अनुपात में इधर भी 1 और इधर भी 1। इस तरह के जब प्रश्न देगा तो दोनों दने समान डिजिट बढ़ेगा। जैसे में इधर में 1 बढ़ रहा है तो इधर में 1 ही बढ़ेगा। अगर इधर 2 बढ़ता तो इधर भी 2, दोनों दने समान बढ़ेगा संख्या। 2 को जब प्रश्न में दिया हुआ रहेगा तब, जैसे में वर्तमान दिया हुआ है और ये पूछ रहा है, तो जब 2 को रहे तब दोनों दने समान देगा प्रश्न में। अगर यही प्रश्न में 3-4 ठो इसी तरह के डिजिट देता, जैसे 11:6, 12:7 या और भी कोई डिजिट दे देता, 15:20 या कुछ भी, तब यहाँ पर अलग अलग भी रह सकता था दोनों दने डिफरेंस। जैसे में इधर 1 के अनुपात बढ़ रहा है, इधर भी 1। यह अगर 3 गो वाला रहता तो अलग अलग भी बढ़ता, जैसे में इधर 1 बढ़ रहा है इधर 3 बढ़ जाता। तो उस तरह के प्रश्न में दोनों दने सेम करना होगा तभी बनेगा। तो यहाँ पर अनुपात में 1 बढ़ रहा है लेकिन रियल में 5 साल बोल रहा है, 5 वर्ष पश्चात, यानी 5 साल में अनुपात में 1 बढ़ रहा है। तब बोल रहा है कि के की वर्तमान आयु, यानी अनुपात में 1 बढ़ रहा है, अनुपात 1 का मान 5 आ गया। और के की वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु 11:6 है दिया हुआ प्रश्न में, और बोल रहा है कि के की वर्तमान आयु, तो के की वर्तमान आयु अनुपात में 6 है, तो अनुपात 6 के मान निकाल लेंगे। तो 6 के मान निकाल लेंगे, अनुपात 1 के मान 5, तो अनुपात 6 के मान 6 गुना 5 हो जाएगा, यानी 6×5 = 30। अनुपात 6 के मान 30 हो जाएगा, यानी के की वर्तमान आयु 30 वर्ष हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में बोलता कि जे की वर्तमान आयु, तो जे अनुपात में 11 है लेकिन अनुपात 1 के मान 5 आया, तो अनुपात 11 के मान 11 गुना 5 यानी 11×5 = 55 हो जाता। तो हमसे पूछ रहा है के की वर्तमान आयु, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 30 वर्ष। तो चलिए एक बार और समझ लेते हैं इस प्रश्न को। तो बोल रहा है प्रश्न में कि जे और के की वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है। 5 वर्ष के पश्चात उसकी आयु का अनुपात 12:7 हो जाएगा। के की वर्तमान आयु क्या है? तो जे और के 2 गो व्यक्ति है, जिसमें से बोल रहा है कि इसकी वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है। यह वर्तमान आयु के अनुपात दिया हुआ है। और बोल रहा है कि 5 वर्ष के पश्चात उसकी आयु का अनुपात 12:7 हो जाएगा। यानी 5 वर्ष के पश्चात 5 वर्ष बढ़ रहा है लेकिन रियल में 6 से 7 यानी अनुपात में 1 बढ़ रहा है, लेकिन रियल में बोल रहा है 5 वर्ष के पश्चात यानी 5 वर्ष बढ़ रहा है, तो अनुपात 1 के मान 5 हो जाएगा। यहाँ से पूछ रहा है प्रश्न में के की वर्तमान आयु, तो के की वर्तमान आयु निकाल लेंगे। अनुपात में 6 है के की वर्तमान आयु, तो अनुपात 6 के मान निकाल लेंगे। अनुपात 1 के मान 5, तो अनुपात 6 के मान 6 गुना 5 यानी 6×5 = 30 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और जे की वर्तमान आयु पूछता तो अनुपात 1 के मान 5, अनुपात 11 के मान निकाल लेते, 11 गुना 5, 11×5 = 55। लेकिन हमसे के की वर्तमान आयु पूछा है तो के निकल जाएगा 30 वर्ष, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।